हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी न्यूज हमारे सामने यहां पर आ रही है महाराष्ट्र बोर्ड को लेकर। आज सुबह का आर्टिकल है, सितंबर 20 का सुबह 7:55 AM का ये आर्टिकल है। मैंने भी अभी अभी पढ़ा एंड सोचा आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहिए। जितने भी 10th के बच्चे हैं जो अभी देख रहे हैं वीडियो, आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट एनसीईआरटी की जो बुक होती है सीबीएसई की, फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, जो 9th के हैं, जो 10th के हैं, जो 11th के हैं, आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ध्यान से सुनिएगा। Maharashtra government will implement NCERT textbook for maths and science in state board school from the next academic year। मतलब 25-26 से मैथ्स और साइंस के लिए एनसीईआरटी की बुक्स यूज की जाएंगी स्कूल्स में। अब जितने भी मराठी मीडियम की स्कूल्स हैं उनको सेमी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज मैथ्स और साइंस की जो टेक्स्ट बुक हैं वो इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं, मराठी में अवेलेबल नहीं है। इसलिए जितने भी वर्नाक्यूलर मीडियम की स्कूल हैं जहां पे मराठी मीडियम चलता है, जिनका मैथ्स और साइंस मराठी का है, वो अब सेमी इंग्लिश हो जाएंगी। ऐसी बात हमारे सामने आ रही है। द फेज्ड इंट्रोडक्शन स्टार्ट्स विद क्लासेस 1st, 3rd, 5th, 8th एंड 11th इन द एकेडमिक ईयर ऑफ 25 एंड 26। अगले साल से पहली कक्षा क्लास 1, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 एंड क्लास 11 की बुक्स एनसीईआरटी की होंगी। 9th एंड 10th की अभी जो महाराष्ट्र की बाल भारती की बुक्स हैं वही यूज की जाएंगी अगले साल के लिए। लेकिन उसके अगले साल 26-27 में बहुत ही बड़ा चांस है कि 9th और 10th की भी जो बुक्स होंगी वो हम एनसीईआरटी की फॉलो करेंगे एंड जो बोर्ड एग्जाम लिखेंगे उसमें भी हम एनसीईआरटी के हिसाब से बोर्ड एग्जाम लिखेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव है जो इतने सालों से नहीं हुआ, वो अगले साल से होने वाला है। एंड ये क्यों हो रहा है? दिस डिसीजन अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP अप्लाई हो रही है एंड उसके तहत ये इतना बड़ा बदलाव हमें महाराष्ट्र बोर्ड में देखने मिलने वाला है फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। एंड देयर इज अ राइजिंग डिमांड फॉर सीबीएसई स्कूल स्टैंडर्ड्स। मतलब सीबीएसई स्कूल के जो लेवल हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो जिस तरीके से उनकी पढ़ाई होती है, करिकुलम होता है, उस लेवल पे हमारा महाराष्ट्र बोर्ड को भी हमें लेकर जाना है। इसी के लिए ये पूरा बदलाव आने वाला है। एंड एक और बात यहां पे बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑप्ट करते हैं, नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए, तो एनसीईआरटी का बेस बहुत जरूरी है एंड उसी के कारण ये इतना सारा चेंज जो है वो हमें देखने मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये कुछ बातें यहां पे समझ में आई। पूरा आर्टिकल आप पढ़िए, यही चीज है जो यहां पर मैंने आपको बताई, यही चीजें हैं। ये मेन मुद्दा है कि अगले साल से पहली क्लास 1, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 एंड क्लास 11th की जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की फॉलो होंगी एंड उसके अगले साल से 9th और 10th की भी हमारी जो बुक्स हैं मैथ्स और साइंस की, वो एनसीईआरटी की होंगी। मराठी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, वर्नाक्यूलर मीडियम के, उनको भी इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, तो वो स्कूल्स भी सेमी इंग्लिश हो जाएंगी। तो यही कुछ बातें हैं, पूरे आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं। आज का ये आर्टिकल है, एकदम ताजा ताजा खबर है जो आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है। एंड ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही आर्टिकल है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है ये। तो ठीक है, और कुछ इसके ऊपर हमें खबर जैसे आती है आपको डेफिनेटली नोटिफाई करूंगा। अभी के लिए इतना ही। ये जो लिंक है इस आर्टिकल की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।